Hello everyone, welcome to FOC classes. This is the first video for the session 2025 to 26 for the subject Physical Activity Trainer Code 845. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए न्यू सिलेबस. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम स्टेप्स देखेंगे किस तरह से सिलेबस बुक रिसोर्सेज डाउनलोड करनी है एंड किस तरह से हमें पूरे ईयर में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले क्लास 11th के लिए थ्योरी एग्जाम होगा 50 मार्क्स का एंड प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का. सो ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है. सो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें थ्योरी एग्जाम की, तो थ्योरी एग्जाम में दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है 10 मार्क्स का. सो ये जो आपका थ्योरी एग्जाम है 50 मार्क्स का, इसमें से 10 मार्क्स अलॉटेड हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए. ओके. इसमें चैप्टर्स हैं यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स. ओके. एंड ये काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं. एक बार भी अगर आप इन्हें अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप सभी कंसेप्ट ईजिली समझ जाते हैं. ओके. इसके बाद आते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर. यहाँ पर आपके पास 4 चैप्टर्स हैं एंड इनका टोटल वेटेज है 40 मार्क्स. सो 40 + 10 ये मिलाकर बनाते हैं आपका थ्योरी एग्जाम जो 50 मार्क्स का है. ठीक है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट 1 है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनिट 2 प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, यूनिट 3 हाइजीन एंड सेफ्टी, यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड फिटनेस. ओके. सो ये 4 यूनिट्स हैं. एंड इसके बाद अगर बात करें प्रैक्टिकल वर्क की जो 50 मार्क्स का है, सो प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स का होगा जिसमें पार्ट सी एंड पार्ट डी इंक्लूडेड है. सो यहाँ पर पार्ट सी ये 35 मार्क्स का है जिसमें आपको 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होगा. इसके बाद 10 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और 10 मार्क्स का वाइवा भी होगा. ओके. और फिर बात करें प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट की जो पार्ट डी है, इसमें आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है या फिर स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाना है एंड ये 10 मार्क्स का होगा. ओके. इसके बाद वाइवा होगा जो 5 मार्क्स का होगा. ठीक है. तो ये टोटल 15 मार्क्स और अगर हम पार्ट सी और पार्ट डी के टोटल मार्क्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 50. ठीक है. तो इसका मतलब जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें ये पार्ट सी एंड पार्ट डी इंक्लूडेड होगा. ठीक है. सो ये दोनों मिलाकर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिलाकर बनता है 100. ठीक है. सो ये है क्लास 11th का सिलेबस. ओके. अब डिस्कस करते हैं क्लास 12th का सिलेबस. यहाँ पर थ्योरी बोर्ड एग्जाम होगा 50 मार्क्स का एंड प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम होगा 50 मार्क्स का. ओके. सो ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है. यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की. थ्योरी एग्जाम में पार्ट ए एंड पार्ट बी इंक्लूडेड है. पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये 10 मार्क्स का पोर्शन है जहाँ पर आपको 5 चैप्टर्स गिवन है. यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स. ओके. सो ये सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पर 10 मार्क्स की वेटेज में गिवन है. सो आप ये मानकर चलें कि हर एक चैप्टर से अप्रॉक्स 2 मार्क्स का वेटेज होगा एग्जाम में. ठीक है. तो ये जो आपका थ्योरी एग्जाम है 50 मार्क्स के लिए, इसमें 10 मार्क्स हो गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए. ओके. अब रिमेनिंग 40 मार्क्स हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए जहां पर आपको 4 चैप्टर्स गिवन है. यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेक्टर, यूनिट 2 असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिट 3 इमरजेंसी मैनेजमेंट, यूनिट 4 हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया. सो ये 4 चैप्टर्स आपके 40 मार्क्स के लिए गिवन है. ठीक है. तो ये 40 + 10 ये दोनों मिलाकर बनाते हैं थ्योरी 50 मार्क्स का एग्जाम. ठीक है. अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की. तो प्रैक्टिकल एग्जाम में पार्ट सी एंड पार्ट डी इंक्लूडेड है. पार्ट सी मतलब प्रैक्टिकल वर्क, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होगा जो 15 मार्क्स का होगा. देन रिटर्न टेस्ट ये भी 10 मार्क्स का होगा. देन वाइवा ये भी 10 मार्क्स का होगा. यहाँ पर ये बनाएगा 35 मार्क्स. ओके. इसके बाद पार्ट डी है प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट. ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन का ही पार्ट है. सो इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है या फिर स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाना है, जो भी आपका स्कूल आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग. ये 10 मार्क्स का होगा और फिर इसके बाद वाइवा भी होगा जो 5 मार्क्स का होगा. सो ये होता है 15 मार्क्स का. तो अगर आप पार्ट सी और पार्ट डी के टोटल करेंगे सो आपको मिलेगा
50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। तो 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल पोर्शन में पार्ट सी एंड पार्ट डी दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ओके। सो यहाँ पर थ्योरी 50 और प्रैक्टिकल 50 मिलाकर बनाते हैं टोटल 100 मार्क्स, ओके। अब बात करते हैं सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले CBSE वेबसाइट पर जाएंगे, cbse.gov.in। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड एकेडमिक वेबसाइट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको मेन सब्जेक्ट एकेडमिक सब्जेक्ट के सिलेबस डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर करिकुलम ऑप्शन में मिल जाएंगे। बट फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर ये एक स्किल सब्जेक्ट है तो इसका सिलेबस आपको स्किल एजुकेशन में मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर ऊपर आपको अलग अलग हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपको करिकुलम सेलेक्ट करना है सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर आप 11 to 12 के लिए सिलेबस यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एंड 845 कोड है तो आपको यहाँ पर अपना सिलेबस मिल जाएगा, ओके। इसके बाद अगर बात करें बुक्स की, मेन स्टडी मटेरियल की, तो ये आपको बुक सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 11 to 12 पर एंड अगेन आपको 845 के लिए अपना स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सो ये क्लास 11th के लिए अलग है एंड क्लास 12th के लिए ये है। सो आपकी जो भी क्लास है आप उसके लिए अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें, ठीक है। एंड देखिए आपको एग्ज़ाम के लिए अपने स्टडी मटेरियल को ही रेफ़र करना है बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी स्टडी मटेरियल से आते हैं, ठीक है। और साथ ही आपके रेफरेंस के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए CBSE सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करता है, जो जब रिलीज़ किए जाएंगे तो उसका भी डिस्कशन हम करेंगे, ओके। सो इस वीडियो में हमने सिलेबस एंड रिसोर्सेज का डिस्कशन किया है। इसके बाद बाकी अपकमिंग वीडियोस में हम सिलेबस भी कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड आपको शेड्यूल मिल जाएगा कम्युनिटी टैब और पोस्ट टैब पर, जहां पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कब कौन सी वीडियो किस टाइम पोस्ट होगी, या फिर अगर कोई लाइव वीडियो होती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन।